बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो आज के लेक्चर में डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ ज़ैब खाना हाज़िर हुआ। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सरफेसेस का चैप्टर हम कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले सरफेसेस के बारे में पढ़ा था कि सरफेसेस हमारे पास होती क्या हैं। दैन उसके बाद हमने डिलूपेबल सरफेस, इनवॉल्यूट, क्लैश ऑफ रेगुलेशन, ये सारा कुछ पढ़ा था। फिर हम उसके बाद आ गए थे फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स पर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स के बाद हम फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। अब हमारे पास टॉपिक है कि प्रोपोर्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोपोर्शन ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड कि हम जब फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड और सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और उन दोनों को प्रोपोर्शन फाइंड आउट करें, मीन उन दोनों को डिवाइड कर दें और हमारे पास क्या आ जाए बेटा कि हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, तो मीन कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो हम क्या कहते थे कि वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है। दीज आर द प्रोपोर्शनल फंडामेंटल मैग्नीट्यूड आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो उसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको उस समझ भी आ जाएगी कि हमारे पास क्या था बेटा कि find the first order and second order magnitude form. Find the first order and second order magnitudes form. कि हमने मैग्नीट्यूड्स फॉर्म फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ऑफ स्क्वायर। एक हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है ऑफ आ स्फीयर। उसके बाद हमारे पास स्फीयर की वैल्यूज क्या क्या बनती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन फाई कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन फाई साइन थीटा एंड जी इज इक्वल टू ए कॉस फाई। वेयर अब हमारे पास वेरीफाई the fact that they are proportional and verify the fact that they are proportional, कि ये चीज़ें हमारे पास क्या थी, प्रोपोर्शनल थी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस तरीके से प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करते थे। कि सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो अगर वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ जाए तो वो आपस में क्या थी, प्रोपोर्शनल थी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हमारे पास सबसे पहले क्या था बेटा कि हम कहते थे कि R इज इक्वल टू ए साइन फाई कॉस थीटा, ए साइन फाई साइन थीटा, ए कॉस फाई। ये हमारे पास क्या था, एक पोजीशन वेक्टर था जो कि हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है बेटा कि अब हमने तो ए साइन फाई कॉस फाई, ए साइन फाई साइन थीटा। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इसकी पोजीशन वेक्टर इसके फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। तो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या था, R1 विच इज इक्वल टू पार्शियल R और पार्शियल। दो ही थे हमारे पास, एक था बेटा हमारे पास थीटा और एक था हमारे पास फाई पैरामीटर। तो हम क्या करते थे बेटा कि अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा पैरामीटर के साथ करें तो माइनस ए साइन फाई साइन थीटा, ए साइन फाई कास थीटा और ज़ीरो। अब हमारे पास R2 क्या आ जाएगा, पार्शियल R ओवर पार्शियल फाई। तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कास फाई कास थीटा, ए साइन फाई
cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू फाई हम क्या कर रहे थे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे थे। तो ए साइन फाई कॉस थीटा, तो अब हमारे पास क्या था, माइनस ए साइन फाई, ये हमारे पास आ गया था R1 R2। तो उसके बाद हमारे पास क्या रहता है बेटा कि हमारे पास R1 भी हम फाइंड आउट कर चुके थे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, R11 पार्शल R1 और पार्शल थीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ए साइन फाई कास थीटा माइनस ए साइन फाई साइन थीटा और ज़ीरो। अब R22 हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल R2 ओवर पार्शल फाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर विद रिस्पेक्ट टू फाई हम इसको करें तो माइनस ए साइन फाई कास थीटा विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे थे ए कास फाई साइन थीटा माइनस ए साइन फाई। तो अब हमारे पास क्या था, विद रिस्पेक्ट टू फाई हम इसको कर रहे हैं तो माइनस ए कास फाई माइनस ए साइन फाई साइन थीटा और माइनस ए कास फाई। अब हमारे पास R12 हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल R1 ओवर पार्शल फाई। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू फाई करें, R12 हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू पार्शल R2 ओवर पार्शल थीटा कर दे, या पार्शल R2 ओवर, अगर हम क्या करें बेटा, पार्शल R2 ओवर पार्शल थीटा हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए कास फाई साइन थीटा ए कास फाई कास थीटा और ज़ीरो, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी थी बेटा। अब हमारे पास क्या था, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स उनकी फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास क्या था कि फ़र्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड पहले हम फाइंड आउट करते हैं उसकी फॉर्म। तो फर्स्ट हमारे पास कौन कौन से थे बेटा, पहले हमारे पास आ जाएगा सॉरी ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, R1 डॉट R1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास R1 क्या था, माइनस ए साइन फाई साइन थीटा ए साइन फाई कास थीटा और ज़ीरो। इसी तरीके से माइनस ए साइन फाई, तो जो भी टर्म थी। तो अब बेटा हमारे पास क्या था कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक के साथ, तो ई इज़ इक्वल टू माइनस ए साइन फाई साइन थीटा स्क्वायर प्लस ए साइन फाई कास थीटा स्क्वायर प्लस ज़ीरो स्क्वायर। तो हमारे पास ई इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो अब हमारे पास तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास e इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड आ गया था। अब हमारे पास क्या था बेटा, e इज़ इक्वल टू के, तो अब हमारे पास f किसके इक्वल होता है, R1 डॉट R2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 डॉट R2। तो हमारे पास R1 क्या था, माइनस ए साइन फाई साइन थीटा ए साइन फाई कास थीटा ज़ीरो, और R2 हमारे पास क्या था, ए कास फाई कास थीटा ए कास फाई कास थीटा ए कास फाई साइन थीटा ए कास फाई साइन थीटा, और थर्ड था हमारे पास माइनस ए साइन
फाई। तो अब हमारे पास एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन फाई साइन थीटा इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, कास फाई कास थीटा। तो हमारे पास प्लस ए स्क्वायर साइन फाई साइन थीटा कास फाई कास थीटा प्लस ज़ीरो। तो अब हमारे पास प्लस ज़ीरो हमारे पास टर्म्स आ गई थी। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना था बेटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास f क्या आ गया था, f इज इक्वल टू ज़ीरो। अब g किसके इक्वल होता है, r2 डॉट r2। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, r2 ये टर्म थी। तो r2 हमारे पास ये टर्म थी। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि r2 डायरेक्ट कर देता हूँ कि r2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो जी हमारे पास क्या आ गया था बेटा, अगर इधर से हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई कॉमन ले लें तो हमारे पास कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो अब हमारे पास जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो अब हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर इंटू 1। तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास जी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई थी बेटा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ कि जी हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, ए स्क्वायर। तो अब फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है बेटा, डी एस फर्स्ट विच इज़ इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। तो डी एस स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ई हमारे पास क्या आया था, ई था हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2f हमारे पास क्या आया था, 0 डी यू डी वी प्लस जी हमारे पास क्या आया था, ए स्क्वायर डी, इधर हमारे पास ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो इधर डी यू स्क्वायर भी था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, प्लस जी क्या आया था, ए स्क्वायर डी वी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई थी, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था बेटा, सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, ये मैं रफ कर देता हूँ बेटा, उसके लिए हमें n चाहिए। n किसके इक्वल होता है बेटा, n इज इक्वल टू r1 क्रॉस r2 ओवर r1 क्रॉस r2 का मैग्नीट्यूड। तो अब हमारे पास r1 क्रॉस r2 पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो r1 क्रॉस r2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जे के। तो r1 का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था, माइनस ए साइन फाई, माइनस ए साइन फाई साइन थीटा।
तो हमारे पास क्या था, ए साइन फाई कास थीटा 0 R1, और R2 हमारे पास क्या था बेटा, R2 हमारे पास था ए कास फाई कास थीटा, ए कास फाई कास थीटा, और देन था बेटा हमारे पास ए कास फाई कास थीटा, ए कास फाई साइन थीटा, ए कास फाई साइन थीटा, और हमारे पास था माइनस ए साइन फाई। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जस्ट हमने इसको एक्सटेंड करना है बेटा, मीन दैट कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको किसी भी कॉलम या रो के साथ अगर आप इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। मैं डायरेक्ट दे देता हूँ बेटा, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जस्ट इसको किसी भी रो के साथ, कॉलम के साथ हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी R1 क्रॉस R2 विच इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते थे बेटा माइनस ए स्केयर साइन स्केयर फाई कास थीटा माइनस ए स्केयर साइन स्केयर फाई साइन थीटा माइनस ए स्केयर साइन स्केयर फाई साइन थीटा, और हमारे पास क्या आ गया था, माइनस ए स्केयर साइन फाई कास फाई माइनस ए स्केयर साइन फाई कास फाई। ये हमारे पास आई जे के वाली टर्म्स हमारे पास आ गई थी। जस्ट इसको क्या किया था बेटा, इसको हमने एक्सपेंड किया था। अब हमें क्या चाहिए बेटा, h, इसको हम क्या कहते थे, दिस इज नाउन एज h। तो h किसके इक्वल होता है, R1 क्रॉस R2। तो इसका मैग्नीट्यूड ए स्केयर साइन स्केयर फाई कास थीटा का स्केयर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्केयर साइन स्केयर फाई साइन ऑफ थीटा होल स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन फाई कास फाई। तो अब हमारे पास विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर साइन 4 फाई कास स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर साइन 4 फाई साइन स्केयर थीटा प्लस ए पावर 4, इधर भी ए 4 इधर भी ए 4, तो ए 4 साइन स्केयर फाई कास स्केयर फाई। तो अब कॉमन क्या आता है बेटा, इधर से हमारे पास आ जाएगा, अगर A4 कॉमन ले लें और साइन 4 फाई कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस A4 साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर फाई। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, विच इज इक्वल टू A4 साइन 4 फाई प्लस A4 साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर फाई। तो अब A4, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक हम मिस्टेक कर रहे थे बेटा, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या था, A4 साइन स्क्वायर फाई अगर कॉमन ले लें तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा, A4 साइन स्क्वायर फाई
तो इसको हम क्या कहते थे कि n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन फाई। तो अब इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर साइन फाई। तो इसी के साथ अगर हम फाइंड आउट डिवाइड कर दें बेटा ए स्क्वायर साइन फाई, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ए स्क्वायर साइन फाई। तो एक स्क्वायर, ये अगर आप लिख चुके हैं तो ये मैं रफ कर देता हूँ बेटा। तो n हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, n विच इज इक्वल टू माइनस साइन फाई कॉस फाई। तो n इज इक्वल टू हमारे पास ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल, साइन फाई भी कैंसिल, तो माइनस साइन फाई कॉस फाई। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो माइनस साइन फाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कॉस फाई। ये हमारे पास n की वैल्यूज आ गई थी बेटा, माइनस साइन फाई तो अब हमारे पास क्या था बेटा, सॉरी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई था ना, तो इधर ही हमारे पास क्या आ जाएगा फाई, इधर हमारे पास माइनस ए साइन फाई साइन थीटा, माइनस ए साइन फाई साइन थीटा, और हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा टर्म, नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म थी हमारे पास माइनस कॉस फाई, माइनस कॉस फाई। तो अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या था बेटा, सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड हमारे पास एल इज इक्वल टू आर वन वन डॉट एन। तो आर वन वन हमारे पास क्या आया था, माइनस ए साइन फाई कास थीटा माइनस ए साइन फाई साइन थीटा, और हमारे पास माइनस ए कास फाई, ये हमारे पास आ गया था। एन हमारे पास क्या था, माइनस साइन फाई कास फाई माइनस ए साइन फाई साइन थीटा माइनस कास ऑफ फाई। तो L इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस ए साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर फाई, सॉरी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई कास थीटा कास फाई प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए कास स्क्वायर फाई। तो अब हमारे पास टर्म्स क्या था बेटा, कि ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, L इज इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर थीटा। तो इधर हमारे पास क्या था बेटा, मैं गलती कर रहा था, कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा है ना, तो इधर भी हमारे पास क्या था बेटा, कास थीटा, सॉरी हाँ। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, L इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें तो इधर से अगर ए इंटू कास स्क्वायर फाई, सॉरी, तो हम क्या कर सकते थे बेटा, इधर से अगर हम क्या कर दें कि ए कॉमन लेने, तो अब हमारे पास
मैं गलती कर रहा हूँ बेटा, मैंने इधर से इसकी वैल्यू R22 की वैल्यू लिखती थी, सॉरी। L इज इक्वल टू R11 तो R11 हमारे पास क्या था बेटा, -a साइन फाई cos थीटा, -a साइन फाई साइन थीटा और 0। और हमारे पास क्या था, n इज इक्वल टू माइनस साइन फाई cos थीटा -a साइन फाई साइन थीटा माइनस cos ऑफ फाई। तो L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a साइन स्क्वायर फाई cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए क्यों आएगा इधर, माइनस साइन फाई साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, एल इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो ए स्क्वायर तो इधर भी हमारे पास ए है, तो इधर भी हमारे पास ए आ जाए। एल इज इक्वल टू, अगर ए कॉमन ले लें, अब हमारे पास क्या था बेटा, साइन स्क्वायर फाई दोनों में आ जाता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए साइन स्क्वायर फाई। एल हमारे पास आ गया था। इसी तरीके से एम इज इक्वल टू R12 इंटू डॉट एन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट हम क्या देते थे, R12 हमारे पास क्या था, माइनस ए कास फाई साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन फाई कास थीटा और साइन फाई कास थीटा। तो अब हमारे पास दूसरी टर्म क्या थी, प्लस ए कास फाई कास थीटा साइन फाई साइन थीटा। तो दूसरी टर्म हमारे पास क्या थी, माइनस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया था बेटा। अब हमारे पास क्या था, नेक्स्ट टर्म थी बेटा हमारे पास n इज इक्वल टू R22 डॉट n। तो R22 हमारे पास क्या था बेटा, माइनस ए साइन फाई कास थीटा